नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान से भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संविधान। ऑप्शन नंबर बी सही है, संविधान हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर। निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? कह रहा है प्रश्न में कि निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, आध्यात्मिकता सरकार। आध्यात्मिकता सरकार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इनमें आप सभी देख रहे हैं कि दिया गया है भारत में धार्मिक विविधता, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, भारत में सभी धर्मों के प्रति समान भाव है। एकदम बिल्कुल सही, इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि भारत देश अपना जो है कि धर्मनिरपेक्षता है, यानी कि भारत देश में सभी राज्य में यहाँ के जितने भी लोग हैं, सिख, ईसाई, मुस्लिम, यानी कि जो भी अलग अलग धर्म का है सभी को मान्यता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो कनाडा से, ऑप्शन नंबर ए सही है, कनाडा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्प किस देश से ली गई है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी सही है, अमेरिका। अगला प्रश्न है, पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? तो राज्य सूची में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्य सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है? किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून प्रावधान है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामवर्ती सूची में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामवर्ती सूची में शामिल है? तो 8 नंबर का हो जाएगा शिक्षा, यानी कि सामवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आता है, तो शिक्षा दोनों का कर्तव्य है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तो सामवर्ती सूची में शिक्षा आता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा? यानी कि कौन सा प्रधानमंत्री बना और वह कम ही समय के लिए बना, वैसा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गुलजारी लाल नंद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? तो मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मनमोहन सिंह वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं और यह प्रधानमंत्री भी था। अगला प्रश्न है 13 नंबर,
नोटों को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? नोटों को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2013 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो आतंकवादी है, सीमा विवाद है, जम्मू कश्मीर के बारे में जानते करते हैं, और जल विवाद भी है, यानी कि इनमें सभी है, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। पाकिस्तान का इन तीनों विवाद में विवादित चल रहा है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए सही है। 26 जुलाई को जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही है, ज्ञानी जैल सिंह ने। अगला प्रश्न है, नक्सलवादी की शुरुआत कहां से हुई थी? नक्सलवादी की शुरुआत कहां से हुई थी? तो पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है? राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है, यानी बाधाएं यानी कि रुकावट क्या है? क्षेत्रवाद, भाषाओं की विविधता, जातिवाद, या इनमें सभी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ये तो सभी को अच्छे से बनाए होंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलताराम। ऑप्शन नंबर ए सही है, जयराम दौलता दासराम। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ था? तो 2000 में नहीं हुआ था, आपका हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना 2000 में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो संविधान में संशोधन जो किया जाता है वो किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि भारत में जो संविधान बनाना है तो कुछ मेन पॉइंट दूसरे के देश के संविधान से शब्द को लिया गया है। तो ये संविधान संशोधन का जो बात है, शब्द है, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय है? अभी वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 25। अगला प्रश्न है, सप्ताह की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2006 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत किस तरह का गणतंत्र है? भारत किस तरह का गणतंत्र है? तो संप्रभुत्व है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, देखिए 26 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। तो 26 का हो जाएगा आपका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम यानी कि मजदूर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मजदूर संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। किसका है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का है। संयुक्त राष्ट्र संघ का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1957 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1957। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? तो उच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है,
सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी सही है, पेरिस। अगला प्रश्न है दशक यानी कि सार्क, दशक यानी कि सार्क, दशक की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था? किसने विचार दिया था कि एक दशक होना चाहिए? तो जनरल जिया हुरमैन ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहा जाता है? दुनिया का पुलिस कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है जो दुनिया का पुलिस कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था ढाका में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश दशक का सदस्य नहीं है? यानी कि सार्क का सदस्य नहीं, दशक सार्क का सदस्य नहीं है। तो म्यांमार, म्यांमार नहीं है। और 8 देश है दक्षिण एशियाई का, तो इधर भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है, म्यांमार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष उद्देश्य में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अनुसरण करना। ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया? सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया? तो 36 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पंडित नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्रस्तावना में किया गया है। किसमें किया गया है? हम भारत के लोग शब्द कहाँ है? प्रस्तावना में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान की 11वीं अनुसूची, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो 29 विषय है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 29 विषय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? कौन सा शब्द 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है? तो समाजवाद जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समाजवाद जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो बी आर अम्बेडकर ने कहा। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी आर अम्बेडकर ने कहा। अगला प्रश्न है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र और राज्य संबंध का जो सूची है वह 7वीं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है 42 नंबर प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमेरिका। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है?
तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 2019 में हुआ है। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2019 में। अगला प्रश्न है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? तो 2023 में ही मिला है, पिछले साल। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? अभी वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? तो 8 दल है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 8। अगला प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2015 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुआ है। अगला प्रश्न है ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? तो ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 193। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या है? तो 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? यानी कि 193 सदस्य है, तो उसमें सबसे नया सदस्य कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य है दक्षिणी सूडान। ऑप्शन नंबर बी सही है, दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 54 का हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विश्व की आर्थिक स्थिति मजबूत करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, जो अस्थायी सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 सदस्य कुल होते हैं, 5 सदस्य अस्थायी होते हैं, 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। इसका 2 साल का होता है। अब अगला प्रश्न देखिए गुट निरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है। गुट निरपेक्ष देशों का एक संगठन है, तो तृतीय विश्व के देशों का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी बिल्कुल सही है, सदस्य राज्यों के सामाजिक व आर्थिक विकास में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया है? निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया है, यानी कि अंतिम लास्ट में बनाया गया है? तो अफगानिस्तान को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है दशक के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है? दशक यानी सार्क के महासचिव जो होते हैं उसके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 वर्ष का। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर संख्या दिखाई नहीं दे रहा है, 62 है। भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 63 नंबर
भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो सामवर्ती सूची में ऑप्शन नंबर सी सही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं किस पे? सामवर्ती सूची में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है तो 74वां संविधान संशोधन, लेकिन 74वां संशोधन में दिया गया है नगर निकायों को दर्जा। अगला प्रश्न है, नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो नगर निगम के लिए देखिए कहीं 3 लाख से अधिक है और 3 लाख से ज्यादा हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, और कहीं 5 लाख आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों को समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 में किया गया है। अगला प्रश्न है 67 नंबर, भारतीय विदेश नीति आधारित है, भारतीय विदेश नीति आधारित है तो गुट निरपेक्षता पर, गुट निरपेक्षता पर, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 1971 के भारत पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ? 1971 के भारत पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ? तो बांग्लादेश का, ऑप्शन नंबर बी सही है, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये आप सभी भी जानते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर ए सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? तो 1978 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1978 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया? निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया? तो भारत देश ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया था। किसने? अपना देश भारत। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है, नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है तो 75 का हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 76 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है तो अनुच्छेद 3651 में, अनुच्छेद 3651 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो 11, ऑप्शन नंबर सी सही है, 11। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पंचायत से संबंधित है? तो 78 का हो जाएगा, अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला 79 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री थे B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका 79 हो गया था, 80।
और 20 प्रश्न बचा हुआ है। 80 प्रश्न देखिए क्या करा था। भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है। भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कहाँ का है, केंद्र सरकार का है। यानी कि प्रधानमंत्री जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है और राज्य सरकार तो मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, केंद्र सरकार का। भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान कहाँ का है, केंद्र सरकार का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहाँ है, 81 है। अनुच्छेद 75 के 81 नंबर प्रश्न है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है। यानी कि अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो 81 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। यानी कि अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति से ही संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 82 नंबर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 24 अप्रैल। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी में विधान परिषद है। अगला प्रश्न है 83 नंबर, बिहार विधानसभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी है। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243 है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 243। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। तो भारत में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ है 2005 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2005। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। किस वर्ष, यानी कि बिहार में महिलाओं को 50% का आरक्षण दे दिया है। किस वर्ष दिया गया है, तो 2006 से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा गया था, किस देश का संविधान अलिखित है। किस देश का संविधान अलिखित है, तो ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन, हाँ ठीक है, ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। देखिए G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल्य विषय क्या था। तो मूल्य विषय था एक धरती एक परिवार एक भविष्य। एक धरती एक परिवार एक भविष्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 90 नंबर। अब 10 प्रश्न बचा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं था। तो G20 का सदस्य नहीं है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था 1950 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी न्यायिक पहल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यायिक पहल द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राज्य विधानमंडल का उच्चतम सदस्य कौन है। उच्चतम सदस्य, भारत में राज्य विधानमंडल का उच्चतम सदस्य कौन है, तो विधान परिषद। ऑप्शन नंबर बी सही है, विधान परिषद उच्चतम होता है और लोकसभा निम्नतम होता है, तो विधान परिषद हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न 94, 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है तो किससे है, शिक्षा का अधिकार से। शिक्षा का अधिकार से 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, शिक्षा का अधिकार से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, तो 2023 में। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी 2023 में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है। तो भारतीय सदस्य का निम्न सदस्य होता है लोकसभा और उच्च सदस्य होता है विधान परिषद। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लोकसभा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी सही है, जवाहरलाल नेहरू थे।
सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य संख्या होती है 10। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब लास्ट प्रश्न और एक बचा है, निम्न में से कौन क्षेत्रवाद का रूप है? निम्न में से कौन क्षेत्रवाद का एक रूप है? तो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। भाषाई आंदोलन, नस्लीय आंदोलन, क्षेत्रीय पहचान आधारित, ये इनमें सभी हो जाएगा। अगला देखिए, लास्ट प्रश्न था कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य है। तेलंगाना राज्य बनकर 29वां हुआ था और जम्मू कश्मीर बनने के बाद 29वां हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया? केंद्र शासित राज्य में दे दिया, तो राज्य 28 रह गया, केंद्र शासित राज्य बढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अभी वर्तमान में 28 ही राज्य है। तो दोस्तों आप लोगों का कितना सही हुआ और कितना आप लोग गलत किए, गलत छोड़िए, कितना सही हुआ बताइए और आगे का अच्छे से तैयारी करिए, इसमें जितना हुआ जो सही है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।